A very good morning to all of you. And once again, here comes सौरभ कुमार. और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कुछ नए टॉपिक्स जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो आपको जो पढ़ना है वो यूनिक्स से रिलेटेड, जो यूनिक्स है उससे रिलेटेड आपका वीआई एडिटर पढ़ना है. तो जो वीआई एडिटर है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो वीआई एडिटर होता क्या है और वीआई एडिटर का काम कैसे करता है, उस पर हम लोग काम कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों को मैं आज लेकर आया हूँ. आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन और आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि आज वीआई एडिटर हम लोग कैसे काम करेंगे वीआई एडिटर पे. तो ये देखिए, जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है उसको मैंने यहाँ पे आपको डाल दिया है, यहाँ पे लिख दिया है. और ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आपको हेल्प करेगा आपके नोट्स के लिए भी. तो आई होप कि आप लोगों सभी लोगों को ये विजिबल होगा. एनीवेज, वीआई एडिटर होता क्या है? तो वीआई एडिटर, एडिटर का मतलब होता है, कई बार जो है हम लोग देखते हैं कि जो आपका एडिटर है वो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वो एक एडिटर है. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है. और इस तरीके का और भी एडिटर जो विंडोज के साथ आते हैं वो होता है वर्ड एडिटर, जो कि विंडोज के साथ आते हैं. और या फिर आपका नोटपैड, ये सब एडिटर ही है. तो उसी तरीके से हमारे पास यूनिक्स और लिनक्स में भी एडिटर होते हैं जिसको कि हम लोग वीआई एडिटर कहते हैं, जो कि बहुत अच्छा से काम करता है और बहुत यूजर फ्रेंडली भी है और हमारे लिए काफ़ी सिक्योर्ड भी है. तो जनरली जो है यूनिक्स जो प्रयोग करने वाले जितने भी लोग हैं वो लोग इसकी खूबियां को पहचानते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें पढ़ने को है, देखने को है, सीखने को है. तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या क्या. तो वी आई एडिटर वर्क्स इन यूनिक्स. यहाँ पर जो कह रहा है कि वी आई एडिटर क्या है, ये यूनिक्स में काम करता है. देयर आर मेनी वेज टू एडिट फाइल्स इन यूनिक्स. कई तरह के यूनिक्स में ऐसे फाइल्स होते हैं जिसको कि एडिट किए जा सकते हैं, या फिर कई तरीके के एडिटर्स होते हैं यूनिक्स में जिसके थ्रू हम लोग एडिट कर सकते हैं. Editing files using a screen-oriented text editor (VI) is one of the best ways. तो जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एडिटिंग है, डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं, उसी तरीके में यूनिक्स में जो सबसे बेस्ट जो एप्लीकेशन अवेलेबल है वो है VI एडिटर. The editor enables you to edit lines in context with the other lines in the file. तो जो वी एडिटर है, जो ये एडिटर क्या करता है, ये हमें अलाउ करता है कि हमारा जो एडिट हो सकता है, मतलब जो लाइंस हैं या फिर डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है उसको एडिट करने में हमें मदद करता है. और वही नहीं, एडिट तो करता ही करता है, प्लस एडिटेशन के साथ साथ हमें लाइन बाय लाइन भी बताता है कि कौन सा लाइन में कहाँ पर क्या चीज चेंजेस हो सकते हैं, है ना. तो एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ VI एडिटर विच वाज कॉल्ड VIM. तो अभी जो इम्प्रूव्ड वर्जन भी आ चुका है जिसको कि हम लोग VI इम्प्रूव्ड बोलते हैं. तो इसीलिए जो है VIM के नाम से होता है. क्यों? क्योंकि V से VI और इम्प्रूव्ड से IM से इम्प्रूव्ड, तो VI इम्प्रूव्ड भी बोला जाता है. ये यहाँ पे आपको देखने को भी मिलेगा कि VIM लिखा हुआ है. So here VIM stands for VI improved. VI is generally considered the de facto standard in Unix editors. तो जनरली जो है हम लोग जो देख पाते हैं कि जो VI है वो क्या होता है, जनरली इट इज कंसिडर्ड एज de facto standard in Unix. मतलब de facto standard है. de facto and standard मतलब कि इसमें जो है बहुत ही कम त्रुटियां हैं और बहुत सही से ये काम करता है. ठीक है, तो कुछ इसमें पॉइंट्स दिए हुए होता क्या है और किस तरीके से ये हमारे लिए बेनिफिशियल है. आखिर इसके कुछ तो फीचर्स होंगे. तो ये जो फीचर्स हैं उन फीचर्स को हम लोगों को बताता है कि किस तरीके से ये हमें हमारे लिए बेस्ट सूटेड है. कैसे है? it is usually available on all the flavors of Unix system. तो जितना भी यूनिक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उन सब पे आपको ये VI एडिटर मिल जाता है. Its implementations are very similar across the board.
कहने का मतलब कि जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी सिमिलर है, काफ़ी बढ़िया है, और हमेशा जो है आपको VI एडिटर जो आपका यूनिक्स में पहले दिखता था वैसा ही आज भी दिखता है। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, जिसके कारण परेशानियां ज़्यादा नहीं होती है लोगों को। क्यों? क्योंकि पहले से वो यूज टू हैं। बट यस, उसमें जो फंक्शनैलिटी है वो ज़रूर बढ़ा दी गई है, उसमें इंक्रीज कर दिया गया है कि एडिटिंग पावर जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है। बहुत सारे कुछ है जो कि हम लोगों को इसमें देखने के लिए मिल सकता है। इट्स इम्प्लीमेंटेशन आर वेरी सिमिलर अक्रॉस द बोर्ड। इट रिक्वायर्स वेरी फ्यू रिसोर्सेस, मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्डवेयर जो चेंजेस है वो इसके लिए नहीं रिक्वायर्ड है। इसमें जो है हार्डवेयर्स वगैरह एकदम बिल्कुल नॉमिनल हार्डवेयर्स चाहिए, और बहुत ज़्यादा कुछ ये रिक्वायर नहीं करता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मेमोरी ले ले, या बहुत ज़्यादा आपका जो है रैम के मेमोरी में ये रैम के मेमोरी को ये जिस समय आप यूज कर रहे हैं उस समय रैम का बहुत ज्यादा मेमोरी यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत ही फ्यू रिसोर्सेज, बहुत ही कम रिसोर्सेज को ये यूटिलाइज करते हुए ये अपना काम करता है। इट इज मोर यूजर फ्रेंडली देन अदर एडिटर्स। तो ये जो है बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है बाकी के एडिटर्स के मुकाबले, सच एज ईडी और द ईएक्स। तो ईडी और ईएक्स जो आपका एडिटर्स है उसके मुकाबले जो है ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। तो ईडी और ईएक्स ये भी जो है यूनिक्स के ही एडिटर्स हैं। यू कैन यूज VI एडिटर टू एडिट द एग्जिस्टिंग फाइल। कोई भी फाइल अगर आपके पास पहले से मौजूद है तो उसको आप एडिट करने के लिए VI का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कोई नया फाइल बनाना है तो उसको भी आप लोग ले सकते हैं, और टू क्रिएट अ न्यू फाइल फ्रॉम द स्क्रैच। यू कैन ऑल्सो यूज एडिटर टू जस्ट रीड अ टेक्स्ट फाइल। कई बार जो है किसी पर्टिकुलर फाइल को टेक्स्ट को रीड करने के लिए भी VI एडिटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर VI एडिटर स्टार्ट कैसे होता है। तो VI एडिटर को स्टार्ट करने के लिए हम लोगों के पास क्या है, यहाँ पे जो है VI एडिटर को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे VI फाइल नेम से हम लोग देखते हैं। तो VI फाइल नेम है यहाँ पे। तो VI फाइल नेम क्या करता है, यहाँ पे कुछ कमांड्स दिए हुए हैं, कमांड्स एंड डिस्क्रिप्शंस, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये VI फाइल नेम, दिस इज द कमांड। तो VI फाइल नेम क्या करता है, ये फाइल न्यू फाइल को बनाता है, क्रिएट्स अ न्यू फाइल इफ इट ऑलरेडी डज नॉट एग्जिस्ट। अगर नहीं है कंप्यूटर में आपका उस तरह का फाइल बना हुआ तो ये क्रिएट करेगा, या फिर अगर वैसा फाइल बना हुआ है तो उसको ओपन भी करेगा। तो VI फाइल नेम क्या करता है, वो आपका फाइल को ओपन कर सकता है या फिर नया फाइल बना सकता है। VIR फाइल नेम, VIR फाइल नेम क्या है, opens an existing file name in the read only mode। तो ये क्या करता है कि रीड ओनली मोड में आपके फाइल को चूज करता है, किसी भी फाइल को जो है वो रीड करने में आपको सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है व्यू फाइल। व्यू फाइल बेसिकली रीड ओनली मोड जैसा ही काम करता है। तो ये जो है ओपन करता है किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को और उसको रीड ओनली मोड में आपको रीड करवा सकता है। तो देयर आर थ्री थिंग्स, VI फाइल नेम, VIR फाइल नेम, व्यू फाइल नेम। तो ये तीनों चीजें हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखिएगा कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स यहाँ पर शो किए हुए हैं। फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल टू क्रिएट अ टेस्ट फाइल। कुछ अगर टेस्ट फाइल मैं क्रिएट कर रहा हूँ उसको बनाने का क्या तरीका हो सकता है। तो टेस्ट फाइल अगर आपके पास नहीं है तो वो क्या होगा, एक नया टेस्ट फाइल के रूप में उसको सेव करना होगा सबसे पहले। तो फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल टू क्रिएट न्यू फाइल, टेस्ट फाइल, इफ इट ऑलरेडी डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अगर करंट जो काम चल रहा है उस डायरेक्टरी में अगर आपका सेव नहीं है तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग सेव कर सकते हैं, ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं। और ये क्रिएशन कैसे, जैसे यहाँ पे VI और नाम ही हमने लग दिया, VI फाइल नेम हुआ करता था क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, VI और फाइल नेम का नाम रख दिया टेस्ट फाइल, है ना। तो द अबव कमांड विल जनरेट द फॉलोइंग आउटपुट। अब जैसे ही ये टेस्ट फाइल से हम लोग क्रिएट करेंगे तो इस तरीके का फाइल आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो टेस्ट फाइल है वो आपका क्रिएट हो गया है
और ये जो है आपका टिल्डे जो शो कर रहा है वो सब कुछ ऐसे लाइंस हैं जो नए लाइंस हैं जिस पर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है, और ये पहला लाइन है जहां पर आप लिखने वाले हो, है ना। तो इस तरीके से एडिटिंग पता चलता है। अगर नीचे टिल्डे है, ये टिल्डे दिया हुआ है, इसका मतलब ये न्यू लाइन है जिसको कि आपने अभी यूज नहीं किया है। यहाँ पे एंड जो है वो उसी फाइल नेम से ये एंड भी होता है, और इसको अगर यहाँ पे न्यू फाइल करके हम लोग एंड करते हैं, तो ये टेस्ट फाइल जो है वो एट द एंड आपको लिखा हुआ हो रहता है। तो जिस नाम से आप फाइल बनाएंगे उसी नाम से वो दिखेगा। यहाँ पे देखिए एक और चीज है, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ। यू विल नोटिस अ टिल्डे ऑन ईच लाइन फॉलोइंग द कर्सर। हर कर्सर के नीचे टिल्डे आपको दिखेगा। क्यों दिख रहा है? अ टिल्डे रिप्रेजेंट्स एन अनयूज्ड लाइन। उस लाइन को कभी आपने यूज नहीं किया है और वो एक न्यू लाइन है, इसलिए वहां पे टिल्डे होता है। इफ अ लाइन डज नॉट बिगिन विथ अ टिल्डे, अगर मान लिया कि कोई लाइन ऐसा है जो कि टिल्डे से नहीं शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? और या फिर वो ब्लैंक शो कर रहा है, तो क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि देयर इज अ स्पेस, एक स्पेस वहां पे होगा। या तो एक स्पेस दिया हुआ है वहां पे जिसके कारण टिल्डे अपीयर नहीं हो रहा है, या तो फिर कोई टैब डाला गया है, या तो फिर न्यू लाइन डाला गया है। तो न्यू लाइन में हमेशा आपको क्या दिखेगा? एक नया लाइन दिखेगा, और वो सब जो है इसी पे दिखेंगे कि जो आपका टिल्डे है, जहां पर टिल्डे रहेगा वहां पर से उसके एक लाइन से पहले से ही आपका दिखेगा। और यहाँ पे अगर टिल्डे जहां पे नहीं दिखेगा, इसका मतलब कि वो ब्लैंक लाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि आइदर वो जो है स्पेस, उसमें स्पेस दिया गया है, या फिर टैब दिया गया है, या न्यू लाइन, या फिर कुछ ऐसा है जो कि कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो कि विजिबल नहीं हो पा रहे हैं। अब कैरेक्टर्स विजिबल कैसे नहीं होंगे? तो कैरेक्टर विजिबल नहीं होगा अगर कैरेक्टर लिखा हुआ है और विजिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जैसे ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, और इसमें अगर हम टेक्स्ट को विजिबल इनविजिबल करना है, लिखा हुआ भी होना चाहिए लेकिन नजर नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे? ये जो पीछे का जो बैकग्राउंड है, व्हाइट बैकग्राउंड है, हम लोग इसके टेक्स्ट को भी व्हाइट में ही लिख देंगे। तो क्या होगा? ये व्हाइट और ये व्हाइट, जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है वो दोनों व्हाइट हो जाएगा। तो मैच कर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि किसी भी चीज पर कुछ लिखा भी हुआ है। तो इस तरह की चीजें जो है हम लोग कर सकते हैं हाइडिंग के लिए, है ना। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू पॉइंट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स। कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं जो कि किसके लिए हैं? आपके वीआई एडिटर के लिए। तो सबसे पहला है ऑपरेशन मोड्स। ऑपरेशन मोड्स में क्या होता है? While working with the VI editor, we usually come across the following two modes. तो यहाँ पे मेनली दो मोड होते हैं। एक होता है कमांड मोड, दूसरा होता है इंसर्ट मोड। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग वर्क करेंगे फाइल VI एडिटर के फाइल पे, तो क्या होगा? कमांड मोड और इंसर्ट मोड, ये दोनों चीजें हमें दिखेंगी। तो ये दोनों चीजें जो है कब काम आएंगी? जब VI एडिटर के साथ हम लोग काम कर रहे होंगे, वर्क कर रहे होंगे। You usually come across the following two modes. पहला क्या है? कमांड मोड। कमांड मोड में क्या होता है? This mode enables you to perform administrative tasks. कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं, जो कि हमें कमांड प्रॉम्प्ट से करना होता है, और उसी कमांड प्रॉम्प्ट से करने के लिए जो है हमें क्या करना पड़ता है? द टास्क सच एज सेविंग द फाइल्स। कुछ किसी फाइल को सेव करना है तो वो क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन मांगेगा कि भैया मैं कोई भी चीज आपके कंप्यूटर में सेव कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। मूविंग द कर्सर, कटिंग एंड पेस्टिंग द लाइंस और वर्ड्स एज वेल एज फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग इन द मोड। तो यहाँ पे ये जो आपका दिख रहा है कमांड्स, उसमें क्या हो सकता है? मूविंग द कर्सर, कर्सर को मूव कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कई सारे लाइंस को एक साथ कॉपी कर सकते हैं, और उसके बाद उसमें हम लोग फाइंड भी कर सकते हैं कि अगर कुछ वर्ड्स को खोजना है
कुछ वर्ड्स को रिप्लेस करना है, ये सारी फैसिलिटीज इसमें भी है कमांड मोड में। सेकंड है इंसर्ट मोड। इंसर्ट मोड में क्या है, दिस मोड enables you to insert a text into the file। तो कई सारे आपको कहीं अगर कुछ फाइल ऐसा लिखा हुआ है तो उसमें अगर कोई फाइल डालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट मोड का प्रयोग करेंगे, है ना। तो दिस मोड enables you to insert text into the file। उसमें हम लोग क्या इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट मतलब कोई भी टेक्स्ट जो है अगर हम लिखना चाहें तो हम लोग इंसर्ट मोड में जाकर और टेक्स्ट को का इस्तेमाल करते हुए उन वर्ड्स को लिख सकते हैं। एवरीथिंग दैट इज टाइप्ड in this mode is interpreted as input and is placed in the file। तो यहाँ पर ये होता है कि कुछ भी अगर आप टाइप करते हैं तो वो टाइपिंग जो है वो आपका ले लेता है, मतलब वो टाइपिंग आपका इस तरीके से लेता है कि आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ ऐसा हमने लिख दिया है जिसको कि आपका मोड जो है लेने में सक्षम है। या फिर इंसर्ट मोड इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें हम लोग फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो एवरीथिंग दैट्स टाइप्ड इन द मोड इज इंटरप्रेटेड एज इनपुट। तो हमेशा जो है इनपुट तब कहलाता है जब बहुत सारे कुछ जो है इस मोड में अपीयर हो जाते हैं। Everything that's typed in this mode is interpreted as input। तो वो इनपुट की तरह लिए जाते हैं। जितना भी इसको अगर हम कुछ लिखते हैं तो वो चीजों को इनपुट की तरह लिया जाता है और फाइल में उसको रख दिया जाता है। VI always starts in the command mode। जनरली जो है VI किस में शुरू होता है, कमांड मोड में शुरू होता है। To enter the text, you must be in the insert mode, for which simply type I। तो कई बार जो है हम लोगों को I लिखना होता है। To come out of the insert mode, press escape। अगर insert mode के ऊपर प्रेस करना है तो क्या होता है, escape हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने आपको दिया है, दिखाया है कि to enter the text you must be in the insert mode। जब तक हम लोग इंसर्ट मोड में नहीं रहेंगे तब तक हम लोग टेक्स्ट एंटर नहीं कर सकते हैं, है ना। उसके बाद स्टार्ट बाय टाइपिंग सम कैरेक्टर्स एंड देन कम टू द कमांड मोड। कुछ चीजों को लिखने के बाद हम लोग कमांड मोड में फिर से जा सकते हैं। तो वी कैन चेंज द डिफरेंट मोड्स। कभी भी इंसर्ट कमांड या इंसर्ट मोड या कमांड मोड में हम लोग स्विच ओवर कर सकते हैं। ठीक है, गेटिंग आउट ऑफ VI। अब VI में कर लिया हमने, फाइल बना लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद इससे निकलेंगे कैसे। अब निकलेंगे कैसे इसका तरीका यहाँ पे बताया हुआ है। द कमांड टू क्विट, ध्यान से देखिएगा, द कमांड टू क्विट आउट ऑफ VI इज Q। तो Q से हम लोग क्विट कर सकते हैं। जो Q कमांड है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उस VI एडिटर से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। When once the command mode type colon and Q followed by return, if your file has been modified in this way, the editor will harm you। Means इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जब if your file has been modified, कुछ ऐसा फाइल है जो पहले से है उसमें और अगर उसको मॉडिफाई कर दिया गया है तो पहले से तो जो भी स्टोरेज होगा वो किसी और के द्वारा स्टोर किया हुआ होगा अगर, और उसको आप अगर छेड़छाड़ कीजिएगा, उसको किसी दूसरे नाम से स्टोर कीजिएगा तो क्या होगा कि वो पहले एक बार प्रॉम्प्ट पूछेगा कि भाई पहले ये था, अब आप इसमें ये चेंजेस करने जा रहे हो, करें या नहीं करें। तो इट विल आस्क फ्रॉम यू, है ना। द कमांड टू सेव द कंटेंट ऑफ द एडिटर इज W। कुछ कमांड ऐसे हैं जो कंटेंट को अगर हम लोग सेव करते हैं तो उसको W जो है वो एक कमांड है जिसके थ्रू इसको सेव किया जा सकता है। क्या है वो, W। You can combine the above command with the quit command। तो ये W को हम लोग आराम से एक साथ एक जगह रख सकते हैं। और you cannot combine the above command with the quit command। तो quit command के साथ जो है इसको हम लोग
नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि तो इसको हम लोग रख सकते हैं, लेकिन अगर दोनों को साथ में रखना पड़ेगा तो WQ के माध्यम से रखना पड़ेगा ताकि हम लोग उसको रिटर्न कर पाए। तो काफी कुछ है जो इसमें सीखने लायक है। द इजिएस्ट वे टू सेव योर चेंजेस एंड एग्जिट VI इज विद द ZZ कमांड। तो डबल जेड कमांड से क्या होता है? डबल जेड कमांड जो है एक इजी वे है, उससे के थ्रू हम लोग VI से एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन साथ में वो सेव भी हो जाएगा। सेव करके और एग्जिट करना है तो ZZ कमांड, केवल एग्जिट करना है तो Q, है ना। If you want to specify state any particular name for the above, you can do so by specifying it after the W. If you want to specify state any particular name for the file, you can do so by specifying it after the W. तो अगर मान लिया कि आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर नेम को, फाइल को, तो वो क्या कर सकता है? यू कैन डू सो बाय स्पेसिफाइंग द W. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू सेव द फाइल, यू वर वर्किंग ऑन अनदर फाइल नेम कॉल्ड फाइल नेम 2, तो यहाँ पर कोई दूसरा फाइल नेम है जिससे आप काम कर रहे हो, और उसके बाद यू वुड टाइप W फाइल नेम 2 एंड रिटर्न। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक फाइल से जो है आप क्या करोगे, उसको जो है आप सेव भी कर दोगे और दूसरे फाइल में आप चले भी जाओगे। तो इफ यू वांट टू स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर नेम फॉर द फाइल, यू कैन डू सो बाय स्पेसिफाइंग W. तो W से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी फाइल को नेमिंग कर सकते हैं, है ना। कैसे करना होगा उसका तरीका दिया। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू सेव द फाइल, अगर फाइल को सेव करना है तो क्या करेंगे? तो उसमें जो है किसी फाइल को सेव करना है जिस पर आप काम कर रहे थे ऑलरेडी, और उसको किसी दूसरे फाइल नेम से सेव करना है, तो उसको क्या करेंगे? हमें W टाइप करना होगा और W के बाद लगातार उस फाइल का नाम लिखेंगे जिस फाइल के नाम से हमें सेव करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है W फाइल नेम 2 एंड रिटर्न। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद है कुछ फाइल को हम एक दूसरे से मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह। तो मूविंग विद इन अ फाइल, एक ही फाइल, अगर एक फाइल हमने खोला है और उसी में हम लोगों को ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं जाना है, तो कैसे जाएंगे? तो उसके भी डिफरेंट कमांड्स हैं। टू मूव अराउंड विद इन अ फाइल विदाउट अफेक्टिंग योर टेक्स्ट, अगर कुछ टेक्स्ट में कहीं कोई दिक्कत ना हो और उसके बाद हमें जो है मूव करना पड़े, तो कैसे करेंगे? यू मस्ट बी इन द कमांड मोड। तो सबसे पहले हम लोग को कमांड मोड में जाना होगा और उसके बाद स्केप ट्वाइस, 2 बार स्केप दबाना होगा। स्केप कहाँ होता है? आपके कीबोर्ड में सबसे लेफ्ट टॉप मोस्ट पे स्केप बटन होता है, मतलब सबसे पहला की लेफ्ट टॉप में जो होता है वो होता है स्केप बटन, तो उसी को डबल दबाना है। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट आउट द कमांड्स, कुछ ऐसे कमांड्स है जो यहाँ पे दिए गए हैं। तो क्या क्या है कि मूव्स द कर्सर अप 1 लाइन, अगर के दबाते हैं तो कर्सर एक बार 1 लाइन ऊपर चला जाता है। जे दबाते हैं तो मूव्स द कर्सर डाउन 1 लाइन, मतलब एक बार एक कर्सर जो है वो एक डाउन चला जाता है। एच क्या करता है? एच मूव्स द कर्सर टू द लेफ्ट 1 कैरेक्टर पोजीशन। एच क्या करता है? इट मूव्स द कर्सर टू द लेफ्ट 1 कैरेक्टर पोजीशन। एच जो है वो मूव करता है कर्सर को लेफ्ट ले जाने में हमारी मदद करता है। कुछ और भी पॉइंट्स हैं। आई है जो क्या करता है? इसको जो है मूव करता है, मूव द कर्सर टू द राइट, तो मतलब लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन अगर करना हो तो कैसे कर सकते हैं? तो आई से राइट, एच से लेफ्ट, जे से डाउन और के से अप।
तो KJHI। और ऐसे अब अगर आपको याद रखना है तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ABCD से जो अक्षर होता है ABCDEF तक आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए EFGHG तक कुछ नहीं करना है। उसके बाद HIJK, तो HIJK लगातार है आपका, हमेशा याद रखिए कि HIJK सीक्वेंशियली होता है ना। H से लेफ्ट हो जाता है, I से राइट होता है, J से डाउन होता है और K से टॉप पे जाता है, मतलब ऊपर जाता है, अप पे जाता है ना। ये चार चीजें हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स नीड टू बी कंसिडर्ड टू मूव विद इन अ फाइल। कुछ पॉइंट्स और भी हैं जो एक फाइल के अंदर अगर मूव करते हैं तो। VI इज केस सेंसिटिव। VI जो एडिटर है वो कुछ केस सेंसिटिव है। यू नीड टू पे अटेंशन टू द कैपिटलाइजेशन व्हेन यूजिंग द कमांड्स। अगर कुछ कमांड्स आप यूज कर रहे हो तो उस वो केस सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि किस तरीके का ये केस सेंसिटिव है। मोस्ट कमांड्स इन VI कैन बी प्रीफेस्ड बाय द नंबर ऑफ टाइम्स। तो कई बार जो है कमांड्स ऐसे भी होते हैं VI के जो कि पहले से उसमें प्रीफेस कर दिए जाते हैं। यू वांट द एक्शन टू अकर, फॉर एग्जांपल 2J। तो यहाँ पे एग्जांपल जो है वो 2J है। 2J का मतलब क्या है? मूव द कर्सर 2 लाइन्स डाउन। J का मतलब डाउन होता था, 2J लिखा तो 2 बार नीचे चला जाएगा, है ना। There are many other ways to move within the file. Remember that you must be in command mode. हमेशा याद रखना है कि आपको कमांड मोड में रखना है। और क्या करना है? प्रेस एस्केप ट्वाइस। 2 बार ट्वाइस को जरूर आप दबा दें। कुछ कंट्रोल कमांड्स भी हैं यहाँ पे जो कि हम लोग VI को एडिट करने के लिए कुछ कंट्रोल कमांड्स हैं। द फॉलोइंग कमांड्स कैन बी यूज्ड with the control key to perform function as given in the table below. अब यहाँ पर कुछ ऐसे टेबल दिए गए जिसमें कि कुछ कमांड्स दिए गए। एडिटिंग फाइल्स, यहाँ पे कैसे एडिटिंग फाइल्स किए जाते हैं। तो टू एडिट अ फाइल यू नीड टू बी इन द इंसर्ट मोड। जब भी एडिट करना है तो आपको इंसर्ट मोड में करना है। देयर आर मेनी वेज टू एंटर द फाइल। यहाँ पे देखिए एक फाइल के अंदर जाने के लिए और उसमें चेंजेस करने के लिए बहुत सारा कुछ हम लोग कर सकते हैं। स्मॉल आई, कैपिटल आई, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो इंसर्ट टेक्स्ट बिफोर द कर्सर, करेंट कर्सर लोकेशन, जो करेंट कर्सर लोकेशन उसके पहले अगर आपको ये प्रिंट करना है या टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो उसके पहले हो जाएगा। जबकि जो कैपिटल है क्या आई है वो क्या करता है? इंसर्ट टेक्स्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द करेंट लाइन। जो भी अभी का करंट लाइन है, सपोज करिए कि ये एक करंट लाइन है तो लोकेशन है, तो मुझे लोकेशन के यहाँ पर अगर मैं रखूंगा और आई दबा दूंगा तो यहाँ पर से जो है वो करंट जो लोकेशन होगा उस लोकेशन के पास से इंसर्ट करना टेक्स्ट को शुरू कर देगा। लेकिन अगर हम लोग टेक्स्ट इंसर्ट कराना चाहते हैं तो अगर यहाँ पे मेरा कर्सर है एल के पास, आई के पास, और हमें यहाँ पे एंटर कराना है इंसर्ट के पास, तो हम क्या करेंगे? आई, कैपिटल आई लिख देंगे तो वो फटाक से पूरा यहाँ पे आ जाएगा। जो कि हम लोग होम बटन में देखते हैं अपने जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसमें हम लोग होम बटन में ये चीजें देख पाते हैं। स्मॉल ए, इंसर्ट टेक्स्ट आफ्टर द करंट कर्सर लोकेशन। जो भी लोकेशन दिया हुआ है उसके बाद कोई भी ये कोई भी वर्ड को हमें डालना है या इंसर्ट करना है तो हम लोग स्मॉल ए से लिख सकते हैं, जबकि कैपिटल ए से ठीक उल्टा होता है। इंसर्ट टेक्स्ट एट द एंड ऑफ द करंट लाइन। अगर ए कैपिटल लिख दिया तो इसका मतलब कि एंड लाइन के पास हमें ये चीजें ले जानी होगी। कुछ है जो ओ है, स्मॉल ओ। स्मॉल ओ क्या करता है? इट क्रिएट्स अ न्यू लाइन फॉर द टेक्स्ट एंट्री। हमेशा ये नए लाइन में जाता है। न्यू लाइन फॉर द टेक्स्ट एंट्री बिलो द कर्सर लोकेशन। तो ये एक नए लाइन में चला जाएगा। कहाँ पे? जहां पे ऑलरेडी कर्सर होगा उसके एक लाइन नीचे। तो आई होप गाइस कि मैंने आपको VI एडिटर में काफी कुछ बताया है और इससे ज्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है।
तो आप क्या करेंगे कि आप कंट्रोल कमांड्स एडिटिंग फाइल्स के कुछ याद रख लेंगे, कुछ जो है आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लेंगे, जो कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें डील किए हुए हैं। यहाँ पे आई का मतलब क्या होता है, एच का मतलब क्या होता है, जे का मतलब क्या होता है, कैसे मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे। तो ये सारा चीज मैंने आज आपसे डिस्कस किया है। ऑपरेशन मोड्स क्या होता है, टिल्डे किस लिए यूज होता है। तो दीज आर सम बेसिक थिंग्स विच हैज बीन टोल्ड टू यू टुडे, एंड दिस इज ऑल अबाउट वीआई। वीआई में आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, तो जितना मैंने आपको बताया है आप बस उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। VI फाइल नेम क्या होता है, VIR फाइल नेम क्या होता है, व्यू फाइल नेम क्या होता है, इन सब चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो आई होप कि आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू। थैंक यू guys, thanks a lot. We'll meet in the next class with some new topics. Hope you have a great day today. Thank you. I'm leaving the class. Thank you. Bye bye.